हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए देखते हैं मंडे के लिए मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, ये प्लान करते हैं। तो जैसे आज के दिन गैप अप खुल के एक ही रेंज में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड फ्लैग एंड पोल जैसा एक हमें पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर मंडे के दिन ये ऊपर का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, तो हम लोग इजीली 22,400 22,500 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये हाई भी तोड़ देता है मार्केट, जो हाई ऑल टाइम हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई भी तोड़ देता है। अगर मार्केट ये ऑल टाइम हाई भी तोड़ देता है, तो हमें इजीली 22,500 22,800 एंड 23,000 भी हमें टारगेट मिल सकता है। बट ये रेंज को ये ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करके नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल्स जो भी होंगे 22,400 22,500 वो सब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के 22,320 तक का एक टारगेट बना सकते हैं। अगर थोड़ा और टाइम स्पेंड करके फिर 22,330 को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग 22,400 का इजीली हम लोग को टारगेट मिल जाएगा। एंड इफ क्या होगा अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाएगा, तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करके या तो इसके नीचे आ रहा है तो हम सेल करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट लेके, जब पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट हो चुका है, अगर ऊपर खुलेगा तो सपोर्ट के पास आके सपोर्ट लेके फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग बाय कर सकते हैं। 22,400 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर फ्लैट खुल के यहीं कहीं पर फ्लैट खुल के इसी रेंज में ट्रेड करने लगता है, तो ये जो रेंज होगा ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर इसके बाहर निकलता है तो बाय करेंगे, इसके नीचे निकलता है, इसके ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, नीचे निकलता है तो सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 22,040 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो। एंड अगर गैप डाउन खुलेगा, तो हम लोग यहाँ तक का एक टारगेट बना सकते हैं, एक ही फ्लो में आ जाएगा, या फिर प्राइस एक्शन देके हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इसी रेंज में फंस जा रहा है, तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं बनेगा। या तो नीचे टूटने दो इसको, या फिर ऊपर की तरफ टूटने दो। एंड अगर गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, नीचे आके से यू शेप में या वी शेप में ऊपर जा रहा है, तो हम लोग हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना चाहिए एंड मंडे के दिन का हाई को भी ब्रेक करना चाहिए, तभी हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल के रेंज में आके फिर से नीचे तोड़ रहा है, सपोर्ट भी टूट रहा है, एंड ये जो हमारा डे का लो होगा वो भी टूट रहा है, मतलब हमें इजीली एक अच्छा टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने वीडियो में बोला था कि एक एनालिसिस वीडियो में बोला था, वैसा ही हुआ था। देख सकते हो आप, गैप अप या फ्लैट खुला, नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा वी शेप में। तो ये हाई ब्रेक होते से हमें एंट्री बनानी थी, यहाँ से हम लोग को 120 150 पॉइंट्स का रैली इजीली मिल चुका है। ये हो गया निफ्टी का। चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज अच्छा कुछ मोमेंटम नहीं मिला है, लेकिन ये हमारा एक सपोर्ट का जोन है एंड ये एक हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। एंड अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये एक रेजिस्टेंस हमें इधर दिख रहा है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। एंड नीचे के लेवल्स देखेंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे इधर एक सपोर्ट का एरिया है, बट इतना काफ़ी है अभी हमारे लिए। अभी मंडे के दिन मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, तो प्राइस एक्शन देख के टारगेट हम लोग यहाँ तक का बना सकते हैं। 47,100 का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी तोड़ रहा है, तो हमें ये अगला रेजिस्टेंस का टारगेट मिल जाएगा। और यहाँ पर 47,200 पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो हमें इसको भी देख के ट्रेड करना होगा। अगर फ्लैट खुल के फ्लो में नीचे आ रहा है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 46,500 का होगा, जो ये लेवल है। 46,500 का ये लेवल है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का बना सकते हो। अगर इस रेंज के बाहर गैप अप खुल गया, यहाँ पर कहीं पे गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, हम लोग प्राइस एक्शन देखिए इस सपोर्ट के पास सपोर्ट लेने के बाद हम लोग बाय कर सकते हैं। प्राइस एक्शन देखिए एंड इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी में एंट्री बना सकते हैं। अगर गैप अप खुल के, पहले ये रेजिस्टेंस था ना ये, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर गैप अप खुल के इधर ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो हमें 47,400 का फर्स्ट टारगेट इजीली मिल जाएगा। क्या होगा अगर गैप डाउन खुल जाएगा, तो एक ही फ्लो में बड़ा कैंडल बना के रेंज कवर कर देगा। रेंज कवर करके यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या इसको भी तोड़ के नीचे आ सकता है। तो वो प्राइस एक्शन देख के हमें ट्रेड करना होगा। अगर एक छोटा कैंडल बन रहा है, 5 मिनट में हम लोग को देखना है, एक छोटा कैंडल बन रहा है,
तो हम लोग छोटे कैंडल के लो पे एंट्री बना के अगर नीचे टूट रहा है नीचे की तरफ तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड बना सकते हैं। 46,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। एंड कल के दिन एक लर्निंग वीडियो आने वाली है, तो उसको ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।